नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत्की का तीसरा चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ना है धारिता और संधारित्र के बारे में। और धारिता और संधारित्र चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वो प्रश्न का महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको इसमें अंकित किया है। और इतने से ही आपसे महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा धारिता और संधारित्र से, इतना सही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इतने से ही प्रश्न आ सकते हैं। इससे पहले हमने अगर और भी गॉस प्रमेय और विद्युतीय विभव और क्षेत्र से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी आने की संभावना रहता है, उसका महत्वपूर्ण तथ्य हमने इसके पहले वाली वीडियो में हमने डाल दिया है, अपलोड कर दिया। आप उसे अवश्य जा करके देख ले। और यह तीसरा पार्ट होगा। इसके पहले दो पार्ट हमने बना दिए हैं। तीसरा पार्ट इसमें धारिता और संधारित्र के बारे में पढ़ना है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है, उस महत्वपूर्ण तथ्य को हम सिर्फ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य से ही आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आएगा। आप इसे अवश्य याद कर लें या नोट करके इसको प्रैक्टिस में लाएँ। तो चलिए ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न हम लोग के सामने है सी क्या है? सी से ही हम लोग धारिता बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता ही सी यानी कैपेसिटर बोलते हैं। सी बराबर होता है क्यू बटा भी। क्यू आवेश है, भी विभव है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, सी धारिता का मान आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, धारिता का मान आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है, याद कर लीजिएगा। धारिता का मान आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि सी बराबर क्यू बटे भी है, फिर भी निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है कि ये आवेश का मान होता है जो विभव के समानुपाती होता है। जितने आवेश बढ़ाइएगा उसका विभव बढ़ जाएगा, आवेश घटाइएगा विभव घट जाएगा। यदि इसका मान बढ़ाएंगे इसका मान भी बढ़ जाएगा, फिर बराबर बराबर हो जाएगा। इसका मान घटाएंगे इसका मान भी घट जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये धारिता का मान आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है। धारिता का मान आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा में क्यों? क्योंकि ये आवेश है जो विभव के समानुपाती होता है। जितने आवेश बढ़ाएंगे विभव भी बढ़ जाएगा। यानी ये आवेश का मान बढ़ाएंगे इसका मान भी बढ़ जाएगा, तो फिर तो बराबर कट जाएगा। 2 बढ़ाएंगे इसको तो 2 ये भी बढ़ जाएगा, 2 से फिर कट जाएगा। 3 बढ़ाएंगे इसको तो 3 ये भी बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि इसके पिछले संबंध है क्यू समानुपाती भी, आवेश का मान विभव के समानुपाती होता है। इसीलिए धारिता का मान होता है जो आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता। चलिए, इससे कई बार प्रश्न आ चुके हैं, भाषा बनाकर भी देगा, तो आप इसे समझ लीजिएगा। दूसरा है ये सी धारिता। किसकी धारिता है भाई? बार बार धारिता लिख रहे हैं, तो गोल चालक की धारिता है। किसकी धारिता है? गोल चालक की धारिता है। तो गोल चालक की धारिता बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, यानी 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। ये दिखाया गया है जो गोल चालक की धारिता है जो त्रिज्या के समानुपाती होता है। गोल चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। जितनी त्रिज्या बढ़ाएंगे उतना ही धारिता का मान बढ़ेगा। त्रिज्या बढ़ाते जाइए धारिता का मान का हुआ बढ़ते जाते। गोल चालक की धारिता त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला है धारिता का संयोजन जोड़ना है। आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने आना चाहिए। 2 या 3 जगह संधारित्र का मान दिया रहेगा माइक्रोफैराड में, उसको जोड़ना, या फैराड में होगा उसको जोड़ना होगा। तो चलिए, ये है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये है श्रेणी क्रम। या अगर श्रेणी क्रम में दिया गया रहे तो आप इस फार्मूला से आप सी का मान, धारिता का मान निकाल सकते हैं, समतुल्य धारिता का मान निकाल सकते हैं। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। यदि समान संधारित्र दिया रहे और वह संख्या n रहे, n का मतलब 2, 3, 4, 5, 6 रहे, और उसको श्रेणी क्रम में दिया रहे, तो CS बराबर C/n होता है। समान संधारित्र रहे, जैसे 5 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र, मतलब तीनों 5-5 माइक्रोफैराड के ही रहेंगे। तीनों किसका रहे? 5-5 माइक्रोफैराड के ही रहेंगे। तो सी का मान हो गया 5 माइक्रोफैराड, और 3 संधारित्र रहेगा तो एन का मान आएगा 3। 4 संधारित्र रहेगा तो एन का मान आएगा 4। ऐसा में तो इसलिए डायरेक्ट इसको लेते हैं, जितने संधारित्र रहेगा समान रहेगा तो सी बटा एन।
जहाँ इसकी धारिता है और यानी उसकी संधारित्र का संख्या रहेगा। तो याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि श्रेणी क्रम में हो और समान संधारित्र हो और 4 या 5 या 6 ऐसे कुछ दिया गया रहेगा तो आपको C/N रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न आपको CP, यह है समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में संधारित्र दिया रहे, कितना हो संधारित्र बराबर मान ना रहे तो C1 + C2 + C3 से आप निकाल सकते हैं जोड़ करके। लेकिन वही समान संधारित्र है, ध्यान दीजिएगा, यही है समान संधारित्र है, समांतर क्रम में है तो CP = NC होता है। CP = NC, जैसे 3 संधारित्र, 4 संधारित्र, 5 संधारित्र, जहाँ पे N वही नंबर है और संधारित्र की धारिता ये है, जितना माइक्रोफैराड करेगा उतना। तो ये था समांतर क्रम। ये दो ध्यान दीजिए, कभी कभी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये दोनों का अनुपात पूछ लेता है, तो ये दोनों का अनुपात निकाल लीजिएगा आप, ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसको ऊपर इसको नीचे फिर काट के आप निकाल सकते हैं कि इसका अनुपात में क्या होगा से। तो ये ध्यान दीजिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, यही पूछा गया। इससे ऑब्जेक्टिव, इससे न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न भाषा बना के आपको देगा, आप उसे देख सकते हैं, हमने क्लास में इसको करा दिया है। अगला है 7वां, ये C = एरिया ε0/d। ये धारता किसका धारता है भाई? क्षेत्रफल ε0/d। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, इस तरह से प्लेट रहेगा दो, ये और ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता निकालना है। तो D है ये दोनों के बीच की दूरी और ये एरिया है ये दोनों का क्षेत्रफल, ध्यान दिया जाए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारता C = एरिया ε0/d, यही कई बार प्रश्न में आप सब्जेक्टिव में पूछा गया है। अब इसमें कहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारता किन बातों पर निर्भर कर रहा है, तो पहला निर्भर सीधे फार्मूला देख रहे हैं C=A। ये C= किसका है? एरिया ये क्षेत्रफल का समानुपाती है। दूसरा C=1/d, 1/d के समानुपाती है, अर्थात ये दूरी का व्युत्क्रम के समानुपाती है। दूरी बढ़ जाएगा धारता का मान घट जाएगा, दूरी घट जाएगा धारता का मान बढ़ जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल बढ़ेगा धारता का मान भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा धारता का मान भी घटेगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको हमने यहाँ दिया। अगला है यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र। यही समांतर प्लेट संधारित्र में कुछ इसमें यौगिक पदार्थ डाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र। मतलब इसमें कुछ न कुछ यौगिक पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जाता है तो उसका धारता का मान बढ़ जाता है। धारता का मान बढ़ क्यों रहा है? देखिए यहाँ से इसमें भागा लगा रहा है इसलिए बढ़ जा रहा है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में कुछ में परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो उसके धारता का मान बढ़ जाता है, वही बात इसमें है। यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारता C = एरिया ε0/d - t × 1 + 1/εr। ये ध्यान दीजिएगा, यह यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग के है संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला पूछेगा तो ऊर्जा बराबर 12 CV²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न में आया है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा? तो 1/2 CV²। ऑप्शन में 3-4 का ऑप्शन रहेगा, उसमें 1/2 CV² आप टिक करना होगा। अगला है गोलाकार संधारित्र की धारता। गोलाकार संधारित्र धारता है, गोल है, फुटबॉल की तरह गोलाकार है, उसके धारता निकालना हो तो C = 4πε0 AB/B - A इंटू में है AB/B - A, जहाँ A और B त्रिज्याएँ हैं, जहाँ A और B क्या है? त्रिज्या केंद्र से उसकी दूरी अर्थात त्रिज्या गोलाकार की। दो अगला बेलनाकार संधारित्र की धारता। बेलनाकार संधारित्र की धारता पूछेगा आपसे तो C = 2πε0 K log A/B। यह है आपका बेलनाकार संधारित्र की धारिता। अगला है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को इस सिग्मा से लिखते हैं, इसको सिग्मा वाला होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। आपको इस चैप्टर से ज़्यादा पूछे गए प्रश्न ऑब्जेक्टिव में है तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व में इंपॉर्टेंट भी अलग इसको है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ ध्यान देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट है, छोड़कर इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अवश्य नोट कर लें और याद भी कर लें ताकि अच्छे से अच्छे अंक ऑब्जेक्टिव से प्राप्त कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा आप
मार्क्स ला सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कर दें, इसे नोट भी कर लें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नए हो तो। धन्यवाद।